हेलो फ्रेंड्स, मैं शैली मलिक। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल है कि मेरे देश से कोई फ्रांस पार्लियामेंट में बैठकर मेरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने आप को साबित कर रहा है। और वो कोई नहीं, मेरे ही खास दोस्त की बेटी है जिनका नाम है ईशा। ईशा ने अपने एक प्रोजेक्ट को लेकर फ्रांस पार्लियामेंट में अपने डेलीगेट्स के सामने अपनी बात रखी। और मैं समझती हूँ ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि हमारे देश का कोई बच्चा फ्रांस पार्लियामेंट में बैठकर एरोनॉटिक्स के और साइंटिफिक बातें करता है, और वो भी एक लड़की होकर। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि हम सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को दिखाएं कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर आवर किड्स ऑल्सो। हमारे बच्चों के लिए भी कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमें सिर्फ ऐसी इंस्पिरेशंस को देखने और उन्हें समझाने की ज़रूरत है। ये बच्ची जो कि वोटिंग बटन पर बैठी हुई है, क्या उसके लिए ये प्राउड मोमेंट नहीं होगा? उसके पेरेंट्स के लिए ये प्राउड मोमेंट नहीं होगा? जब मैं उसकी कुछ भी ना होकर इतना प्राउड फील कर रही हूँ, तो इसके पेरेंट्स को कितना प्राउड फील हो रहा होगा। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि सबको पता चले। न्यूज़ मीडिया, पेपर्स तो एक छोटे से कॉर्नर में इसे लिखकर छोड़ देंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी इस वीडियो के माध्यम से ये बच्ची हमेशा हमारे देश के और बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन बनकर रहे। यह बच्ची बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करती है, और इसके माता पिताजी दोनों ही असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर हैं। इसके पिताजी जामिया मालिया में हिंदी के प्रोफेसर हैं, और इनकी माता जी एक प्राइवेट कॉलेज में जो कि होडल में स्थित है, वहाँ पर वो हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। लेकिन इनकी माताजी और पिताजी भी उतने ही तेजस्वी हैं जितने कि यह उनकी बिटिया। उनकी माताजी ने डिलीट किया हुआ है, और उनके संघर्षों, उनके कॉन्फिडेंस, उनके प्रयत्न की वजह से ही मैं समझती हूँ आज यह उनकी बेटी जहाँ खड़ी है। ये सब श्रेय उनकी माताजी को जाता है, क्योंकि उनकी माँ का उनके पीछे, उनके ऊपर सबसे बड़ा हाथ था। उन्होंने कभी अपनी बेटी को रोका नहीं, कभी कुछ भी करने के लिए टोका नहीं। जितना हो सका उनको फाइनेंशियली हेल्प दी, और बच्चे की पोटेंशियलिटीज़ को कम नहीं होने दिया। ये ईशा बहुत ही मध्यम परिवार से आती है, कोई हाई फाई परिवार नहीं है कि दो बहनें और हैं, एक भाई और है। दिल्ली के एक छोटे से परिवार से आती हैं। ठीक गुजारा लायक इनका काम चलता है, लेकिन बच्ची का जो जज्बा था बाहर जाके, विदेश जाकर पढ़ना, उसका हमेशा ये कहना कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ था। और आज उसकी ज़िद ने उसको इतने सारे डेलीगेट्स, फ्रांस के डेलीगेट्स के साथ खड़ा कर दिया है, उसे इस काबिल बना दिया है कि देश में उसकी पहचान हो। और ये सब होने के बाद भी जब ईशा को ये अवार्ड मिला, तो उसके बाद जामिया मालिया ने उसे अपना एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है, ताकि वो अपने कॉलेज के, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए एक इंस्पिरेशन बन पाए। तो देखिए, लड़कियां ये सोचकर कि नहीं, साइंस स्ट्रीम क्या करेगी, एरोनॉटिक्स कैसे करेगी, साइंटिफिक वे में कैसे जाएगी, ये सारी चीज़ें अब बहुत पुरानी हो गई हैं। इन सब चीज़ों को देखकर हमें लगता है कि येस, इंडिया इज़ अ प्रोग्रेसिव कंट्री। अब इंडिया सच में प्रोग्रेस कर रहा है। अब कोई बाउंडेशंस नहीं है, वो लड़की है या लड़का है, और टैलेंट जो है वो इंडिया में कूट कूट के भरा हुआ है। अब मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाऊंगी उनकी कॉन्फ्रेंस की। देखिए, ईशा यहाँ पर सेल्फ क्रिमेटिंग सैटेलाइट की बात कर रही हैं। A very proudable moment for me and for all the country. It should be proudable moment for all the countries. जो भी मेरी ये वीडियोस देख रहा है, प्लीज़ एक लाइक ईशा के लिए ज़रूर करें। इस बच्ची ने बहुत मेहनत करी है, अपने परिवार को छोड़ के अकेले सरवाइव करना, पढ़ना, चार लोगों के बीच में ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करना इज़ अ वेरी बिग डील, difficult not to crack. Already been discussed in last session, so I would quickly go for it. So from 1957
2007 we have started launching satellites, and that's how we started using these things that we do. But after the emergence of new space age, we इस have बच्चे के also थ्रू मैं देख increased सकती the हूँ हमारे demand देश for का supply फ्यूचर of बहुत satellites. ब्राइट है। When the बट demand of मुझे this बड़े application अफसोस है ये कहने में कि हमारा जो फ्यूचर है, हमारी जो के पोटेंशियलिटी है बच्चों की, वो कहीं विदेशों में ही ना रह जाए, वो ब्रेन ड्रेनिंग ना हो जाए कहीं पर, कि यहाँ से जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो, मैं चाहती हूँ भारत सरकार एक ऐसी अवसर खोले नए युवाओं के लिए जिनमें पोटेंशियल है, उनको अच्छा पैकेज सैलरी भी मिले और उनको कुछ नया करने के लिए उत्सुकता भी मिले, ताकि हमारे बच्चे, हमारा टैलेंट बाहर विदेशों में ना जाकर अपने ही देश में रहे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ईशा का टैलेंट पसंद आया हो, अपने देश के लिए एक लाइक आप ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक दीजिए, ताकि इस बच्ची का नाम, इस बच्ची का काम पूरे देश में हमारे और बच्चे भी देख सकें। One of the devices is called sailing device.